हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यूपीएससी ने आपका जो सीबीआई पीपी, एनआईए पीपी और उसमें ढेर सारे एग्जाम हैं कई, सभी की जो परीक्षा की तिथि है उसको डिक्लेयर कर दिया है। तो आइए जानते हैं वो परीक्षा की तिथि जो पहले 7 अक्टूबर को होनी थी, उसकी तिथि आखिर यूपीएससी ने क्या डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम उस पर बात करते हैं और उसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। सिलेबस वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज जरूर कर दूंगा कि आखिर नया सिलेबस क्या है। क्योंकि उस सिलेबस की वजह से, क्योंकि एक जो पुराना सिलेबस था उसको चेंज कर दिया था यूपीएससी ने, जिसकी वजह से छात्रों ने इसका काफ़ी विरोध किया और सूचना मुझे लगता है यूपीएससी तक पहुंची, जिसकी वजह से एग्ज़ाम की डेट जो आनन फानन में यूपीएससी ने डिक्लेयर की थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने स्थगित किया और अगली तिथि जो जिस तिथि पर एग्ज़ाम होना था उस तिथि की घोषणा हो चुकी है। आखिर वो तिथि कौन सी है, आइए उसको हम देखते हैं और किन किन परीक्षाओं की जो तिथि है वो डिक्लेयर की गई है, एक साथ कितने एग्ज़ाम होने हैं, कितनी कितनी सीटें हैं उसमें। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं यूपीएससी का ये है आपका सब्जेक्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट 2। अब इसमें देखिए ढेर सारे एग्जाम हैं, मैंने लगभग 6 वैकेंसीज हैं इसमें, सभी का कंबाइंड एग्जाम होना है। अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, लगभग कितनी 6 वैकेंसियाँ हैं। तो इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, पहली वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे 12 वैकेंसी यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं 12 वैकेंसी है फॉर पोस्ट ऑफ प्रोसिक्यूटर इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसमें कितना है 12 वैकेंसी इसमें। और दूसरा जो है 13 वैकेंसीज है इसमें, देखिए असिस्टेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर की है, इसमें वही विभाग है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और उसका तीसरा एग्जाम देखेंगे 40 वैकेंसी, ठीक है, 48 वैकेंसी, ये आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई में है, सबसे बड़ी वैकेंसी यही है दोस्तों। और अगला है आपका चौथा जो है, इसमें देख सकते हैं 23 वैकेंसी है, 23 वैकेंसी की है पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एनआईए का है, ठीक है। तो 23 ये है दोस्तों और एनआईए में, और 48 जो है आपकी वैकेंसी, कितनी 48 वैकेंसी आपका सीबीआई पीपी में है, दोनों ये बड़ी वैकेंसी हैं। उसके बाद एक है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। छठा है इसमें दोस्तों 7 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। तो ये किसमें है, सीबीआई में है दोस्तों। ये कितनी है, 7 वैकेंसीज हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीआई में है। तो ये सबका जो डेट है दोस्तों, एक साथ ही परीक्षा कंबाइंड होगी और ये परीक्षा जो है आपकी देखिए डिक्लेयर कर दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम की जो तिथि है वो है आपकी, यहाँ पर देखिए 17/12, ठीक, कितने बजे है, 17/12 को है, दिन है आपका संडे है, ठीक। फॉर नून सेशन फ्रॉम 9:30 AM टू 11:30 AM पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो है आपका विभिन्न जो परीक्षा जो कोड है उनको डिक्लेयर यहाँ पर किया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। यह है स्कीम ऑफ द टेस्ट, इसमें जो आप इसको भी जान लें कि इसमें क्या क्या है, स्कीम जो है टेस्ट का इनका कैसे शेड्यूल किया गया है। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर आपका होगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन जो एक समान अंक के होंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, यानी कि क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें मल्टीपल यानी कि बहुविकल्पीय इसमें दिए रहेंगे ऑप्शन। और इसके बाद ये आपका क्या है, द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होगा। नेक्स्ट है देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि माइनस मार्किंग है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी ए डिडक्शन ऑफ 1/3, कितना है 1/3 है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि अगर 1/3 यानी कि आप अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/3 मार्क उसमें से कट जाएगा, ठीक, यानी कि 33% लगेगा, मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये रहा आपका द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। इफ़ नो आंसर इज मार्क फॉर ए क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, आपका देख सकते हैं यहाँ पे द टेस्ट विल कैरी है मैक्सिमम ऑफ 300, कितने का है टेस्ट, ये है 300 का, टोटल मार्क्स जो है 300 का। तो आपका 2 घंटे का पेपर है, 300 आपका नंबर का क्वेश्चन है और चलो तो 150 क्वेश्चन आने चाहिए, 150, और सभी 2 नंबर के होंगे तो आपका 300 अंक हो जाएगा। तो ये रहा आपका। और आगे फिर देख सकते हैं ये सिलेबस जो है आपका, उसको भी आप एक बार नज़र दौड़ा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडियन पेनल कोड आपका आईपीसी हो गया, द इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका निगोशिएबल एनआईए हो गया एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, द रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया आपका, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी कि सीपीसी आपका हो गया, अलॉन्ग विद रिलीवेंट सेक्शन। अब इसमें देख सकते हैं कि सेक्शन आर्डर जो है 1 से 9 तक की है और आर्डर आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके साथ सेक्शन भी आपको पढ़ना है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके इसमें है, द लिमिटेशन एक्ट है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, द सिक्योरिटीज़ एंड
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट और है 10। इसको फिर देख लेते हैं आपका, इसमें है दोस्तों अगला है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट जो है आपका। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पहले भी था। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है आपका। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। द कंपनीज एक्ट है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आपका कोड है। उसके बाद है आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो पहले भी था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है आपका। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है। इस तरीके से आपने देखा कि पुराना जो सिलेबस था उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है और काफ़ी सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। इस हिसाब से दोस्तों आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मिनिमम 20 में लाना होगा। स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू वेरियस कैटेगरीज इज फिक्स्ड एज अंडर, यानी कि सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू कॉल कराने के लिए मिनिमम आपको मार्क्स लाने हैं जो भी आपका रिटर्न होगा। यानी कि जनरल और EWS कैटेगरी के लोगों को 50% एंड अबव, OBC को 45 एंड अबव और SC ST को 40 और PWD जो है इसमें सभी कैटेगरी के लोग आते हैं। फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो सब रहते हैं इसमें, इनको 40 एंड एबव लाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो परीक्षा का है, आपका परीक्षा हमने बताया कि दिसंबर में है आपका, और आपका सिलेबस हमने बताया तो 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर किया गया है। कितना दोस्तों? 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर किया गया। फर्स्ट मीटिंग है 9:30 AM से आपका 11 आपका 30 AM पर है। ठीक, तो ये रहा दोस्तों वीडियो, आपको जैसा भी लगा हो, और उम्मीद है कि मैंने इसलिए इसकी सूचना को दी। बहुत से लोगों को इसकी सूचना नहीं होगी, फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्त कहीं ना कहीं से इसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि आप तक ये सूचना पहुंचाएं जिनके पास ये सूचना नहीं पहुंच रही, जो किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो चैनल से इसको देख सकते हैं और अपने तक सूचना इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो जैसा भी लगे आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फिर जैसा अगला वीडियो भी देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।